Assalamualaikum. My name is Naila Wasim and we will discuss about Bronsted-Lowry theory. Viewers, इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आर्हेनियस थ्योरी के बारे में. अब सवाल ये क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब आर्हेनियस ने एसिड एंड बेसिस के बारे में अपनी थ्योरी दे दी थी, यानी कि उनकी नेचर के बारे में पता चला लिया था, तो उसके बाद हम लोगों ने ये यानी कि जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आ रहे हैं उनके बारे में क्यों डिस्कस किया, यानी कि इनकी थ्योरी हमने क्यों ली, जब उन्होंने हमें बता दिया था. व्यूअर्स, उनकी थ्योरी उन्होंने जो अपनी थ्योरी की बेस रखी थी वो ये रखी थी कि अगर आप कोई सब्सटेंस लेते हो उसको वाटर में डिसॉल्व करते हो और वो वाटर में डिसॉल्व करने से आपको H+ मीन्स के वो एसिड है, और अगर कोई सब्सटेंस लेते हो आप उसको वाटर में डिसॉल्व करते हो और डिसॉल्व करने से आपको OH- मीन्स के वो बेस है. यानी कि आर्हेनियस ने जो अपनी थ्योरी की बेस रखी थी वो सिर्फ वाटर डिसॉल्व पे रखी थी, यानी कि वाटर के अंदर ही किसी सब्सटेंस को डालोगे और उसके अंदर ही आपको बताएगा. अगर H+ देगा तो वो क्या होगा, एसिड, और OH देगा तो बेस होगा. तो इनकी जो थ्योरी थी वो इतनी एक्सेप्टेबल नहीं थी. उनके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, यानी कि ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी. ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे. इन्होंने जो अपनी थ्योरी की बेस रखी थी प्रोटॉन डोनर एंड एक्सेप्टर पर रखी थी. इन्होंने क्या, अगर कोई प्रोटॉन देगा तो वो क्या चीज़ कराएगी और प्रोटॉन जो लेगा एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या होगा. इसी तरह से जो ब्रॉन्स्टेड थे वो एक डेनिश केमिस्ट थे और जो लोरी थे वो एक इंग्लिश केमिस्ट थे. इन्होंने 1927 में अपनी थ्योरी दी थी. अब व्यूअर्स, इन्होंने जो थ्योरी दी थी, इन्होंने कहा कि अगर कोई सब्सटेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अगर कोई सब्सटेंस है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो क्या कराएगा, वो बेस कराएगा. और अगर कोई सब्सटेंस है वो प्रोटॉन को डोनेट करता है तो वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा. यानी कि उन्होंने कहा कि प्रोटॉन डोनर को उन्होंने क्या कहा, यानी कि प्रोटॉन देने वाले को उन्होंने कहा वो एसिड होगा. इसी तरह से उन्होंने कहा जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, यानी कि वही प्रोटॉन अगर कोई एक्सेप्ट करेगा तो वो बेस कहलाएगा. किस तरह से, इनकी एग्जाम्पल को भी हम लोग चेक कर लेते हैं. व्यूअर्स, इन्होंने अपनी एग्जाम्पल किस तरह से समझाई थी. उन्होंने कहा हमने एक एसिड को जब वाटर में डाला तो उनमें अगर कोई सब्सटेंस क्या करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है तो वो एसिड कहलाता है, और जो एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाता है, बेस. तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब रिएक्शन करवाया गया वाटर के साथ, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब वाटर में डाला गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यहाँ पे वाटर है, ये ऑक्सीजन एंड एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन मिलकर वाटर फॉर्म करते हैं. अब इस तरह से क्या हुआ, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस वाटर इन दोनों का रिएक्शन करवाया गया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने क्या किया, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का आपस में बॉन्ड बना हुआ था. कैसे, ये मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ. हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का आपस में बॉन्ड बना हुआ था. क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन के पास जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है. इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग की हुई थी. जब बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्योंकि जब इन दोनों का रिएक्शन वाटर में डाला हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तो वो आयंस में कन्वर्ट हो गया, ब्रेक हो गया. क्या हुआ, क्लोरीन ने क्या किया, वो जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था उसके साथ शेयरिंग के जरिए बॉन्ड बनाया हुआ था, क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन भी ले लिया हाइड्रोजन का, यानी कि क्लोरीन ने हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन भी ले लिया जो इसके पास था. खुद क्लोरीन नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया और हाइड्रोजन प्लस में कन्वर्ट हो गया. क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि इसके पास प्रोटॉन्स कम एंड इलेक्ट्रॉन्स अब ज्यादा हो गए. पहले इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही प्रोटॉन्स थे और चार्ज क्या बन रहा था, न्यूट्रल हो रहा था. यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट करी जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर थे क्लोरीन के अंदर, यानी जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स थे. तो चार्जेस क्या हो रहे थे, कैंसिल आउट हो रहे थे. लेकिन क्लोरीन ने क्या किया, जब हाइड्रोजन से इसका 1 इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, अब क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया. हाइड्रोजन है क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन था, क्लोरीन ने इसका 1 इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, अब इसके पास जस्ट 1 प्रोटॉन बच गया, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज. अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन जो है वो H+ में कन्वर्ट हो गया. अब हाइड्रोजन को मजीद दोबारा से 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि इसका 1 इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, क्लोरीन ने ले लिया. अब क्या करेगा, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब क्या करेगा, हाइड्रोजन
क्योंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, क्लोरीन ने प्रोटॉन यानी कि क्लोरीन ने हाइड्रोजन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर दिया, H+ में कन्वर्ट करके वो H+ अब अपने आप को स्टेबल करने के लिए जाएगा ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए चला जाएगा इसके पास, सॉरी डुप्लेट कह रही हूँ, हाइड्रोजन क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रखता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 ही होता है, यानी कि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 ही प्रोटॉन होता है। अब ये क्या करेगा हाइड्रोजन, क्योंकि H+ में कन्वर्ट हो चुका है, अब इस H+ को एग्जिस्ट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए ये बॉन्ड बना लेगा जाकर, यानी कि ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और ऑक्सीजन के पास जाकर ये वाला, ये देखिए हाइड्रोजन क्या, ये वाला हाइड्रोजन H+ में कन्वर्ट हो गया था, ये जाकर इसके साथ कनेक्ट हो गया ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे, 2 तो इसने बॉन्ड कर लिए थे, बाकी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स 4 जो थे वो रिमेनिंग थे, ऐसे पड़े हुए थे। उसने क्या कि वो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से जाकर एक्सेप्ट कर लिया। अब क्योंकि H+ को एक्सेप्ट किया वाटर ने, इस H+ को एक्सेप्ट किया वाटर ने, तो वाटर क्या कहलाएगा, बेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि इसने H+ वाटर को दी है, यानी कि प्रोटॉन दिया, प्रोटॉन डोनर अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लूरी क्या होता है, एसिड। अब ये प्लस का साइन क्यों आया, वो इसलिए कि पहले जब ये पूरा ये बना हुआ था, यानी कि एक पूरा मॉलिक्यूल H2O का बना हुआ था, H2O का मॉलिक्यूल बना हुआ था, तो इनमें जितने जिसके पास इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे, यानी कि क्वांटिटी इक्वल थी। यहाँ पे क्या हुआ, H+ एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि वाटर ने ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पूरे होल स्पीशी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब व्यूअर्स प्लस ये जो क्लोरीन है क्योंकि इसके पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स पूरे 2, 4, 6 एंड 7। अब ये जो ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है, ये ग्रीन कलर का जो है इसने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का लिया हुआ है, इसीलिए इस पर क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब व्यूअर्स ये चीज जो है, ये जो डबल एरो आपको शो हो रहा है, ये किस चीज की निशानी होती है, ये वाली, ये शो करता है रिवर्सिबल रिएक्शन की, यानी कि ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड में भी जा सकता है और फॉरवर्ड के बाद ये बैकवर्ड भी जा सकता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर दोनों कंबाइन होकर ये चीज भी बनाएंगे, यानी कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, ये साइड रिएक्टेंट कहलाती है, लेफ्ट साइड रिएक्टेंट कहलाती है, रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना लेंगे और प्रोडक्ट अगेन यानी कि ब्रेक होके दोबारा से रिएक्टेंट भी बना लेंगे, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर ये दोनों कंबाइन होंगे तो ये चीज बना लेंगे और दोबारा से ये चीज दोबारा ब्रेक होके दोबारा से इधर भी आ सकती है, इसीलिए ये शो कर रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन की। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, वो ये कहते हैं कि अगर वाटर है, वाटर के अंदर आपने अमोनिया को डाला तो यहाँ पे वाटर कैसा बिहेव करेगा, एसिड की तरह, और जो अमोनिया है वो बेस की तरह रिएक्शन यानी कि शो करेगा अपने बिहेवियर। कैसे, वाटर है, जब यहाँ पर वाटर को अमोनिया में डाला गया, वाटर ब्रेक हो गया अपने आयंस में H एंड OH में, ये देखिए व्यूअर्स ये बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ से क्या होगा, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से ये चीज OH क्या करेगा, ये वाला OH, ये रहा OH क्या करेगा, हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन इसने अपने साथ शेयर किया हुआ था वो भी अपने साथ लेकर चला जाएगा। ये हाइड्रोजन क्या होगा, फिर H+ में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 प्रोटॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन भी जब वो ले गया OH तो उसके पर नेगेटिव चार्ज आ गया और H पर प्लस चार्ज आ गया, यानी कि ये जो वाटर है ये H+ देगा अमोनिया को। अब ये H+ क्या करेगा, यही H+ चला जाएगा, ये वाला H+ चला जाएगा अमोनिया के पास, अमोनिया के साथ जाके कनेक्ट होके उसके साथ कंबाइन हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया के आउटर नाइट्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड 3 हाइड्रोजन मिल जाते हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन से इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवाया अपने साथ, 5 इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स थे, 8 पूरे हुए, 8 से क्या हुआ, अमोनिया का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यानी कि सब स्टेबल हो गए, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया एंड नाइट्रोजन का क्या हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये क्या करेंगे,
इसी तरह से यहाँ से हाइड्रोजन ने भी क्या किया, ऑक्सीजन है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, लोन पेयर पड़ा हुआ था, हाइड्रोजन ने जाकर इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने ये ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब एक्सेप्ट कर लेगा तो यहाँ पे ये जो वाटर है, यहाँ पर वाटर क्या कर रहा है, बेसिक नेचर शो कर रहा है, क्योंकि ये जो प्रोटॉन है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पर वाटर क्या कर रहा है, क्योंकि ये प्रोटॉन को दे रहा है और प्रोटॉन डोनर अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लुरी थ्योरी क्या होता है, एसिड होता है। यहाँ पर वाटर क्या कर रहा है, एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, और यहाँ पर वाटर क्या कर रहा है, बेसिक नेचर शो कर रहा है। ये हाइड्रोजन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन भी किसने ले लिया, OH ने ले लिया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट के लिए नाइट्रोजन के पास जाएगा, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक लोन पेयर होता है और 3 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास बॉन्डेड होते हैं। लोन पेयर कहते हैं ये वाला लोन पेयर जो बॉन्ड पेयर में यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ना ले, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन ना करे। लाइक नाइट्रोजन है, इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, ये लोन पेयर कहलाएगा। अब क्या करेगा हाइड्रोजन कह ले, H+ कह ले या प्रोटॉन कह ले, ये H+ क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को जाकर यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा। ये देखिए, ये पहले ये अमोनिया पूरा बना हुआ था, अब क्या किया, अब ये वाला जो H है इसके लोन पेयर को जाके एक्सेप्ट कर लेगा ये, और ये NH4 में कन्वर्ट हो गया। इस पर और व्यूअर्स इस पर होल स्पीशी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि जब भी कोई स्पीशी, ये एक स्पीशी कह ले, एक मॉलिक्यूल कह ले, जब भी कोई मॉलिक्यूल, कोई सब्सटेंस या कोई स्पीशी क्या करती है, ये एक मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बिटवीन जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, ये एक मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है। ये जो मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया है, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दिया, हाइड्रोजन को, तो इस वजह से इसके पर पूरी स्पीशी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरह से यहाँ पर भी हुआ था, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दे दिया था, यानी कि इसने अपने ऑक्सीजन के पास लोन पेयर जो था उसने दे दिया था ये वाला हाइड्रोजन को देने से इस पर पॉजिटिव चार्ज डिवेलप हो गया था। जब भी कोई सब्सटेंस, जब भी कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज भी आ जाता है। इसी तरह से यहाँ से OH बच गया था, ये वाला OH इधर आ गया, और इस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी अपने साथ रखा हुआ है। अब यहाँ पर ब्रोंस्टेड कह रहा है कि यहाँ पर वाटर जो है वो क्या है, एसिड, क्योंकि ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, किसको डोनेट कर रहा है, अमोनिया को, और अमोनिया क्या कर रहा है, उसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो अमोनिया क्या है, बेस। तो इस तरह से ब्रोंस्टेड-लुरी ने अपनी थ्योरी दी थी प्रोटॉन डोनर एंड एक्सेप्टर पर। इसकी थ्योरी जो बेस करती थी वो प्रोटॉन डोनर एंड एक्सेप्टर पर करती थी बेस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी। अल्लाह हाफिज एंड गॉड ब्लेस यू।